गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए कि अपन लोग वर्ड, प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में देखिए क्या है, जिन वर्ड के उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर का उच्चारण पूर्णतः स्वतंत्र होता है। स्वर निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो हास स्वर में देखिए छोटा छोटे छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, छोटा ली। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, बड़ा ली। और प्लुप्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वर, विसर्ग। और प्लुप्त स्वर में जैसे बेटा होता है ओम। जिस शब्द को थोड़ा खींच के बोला जाए उसे भी प्लुप्त स्वर में रखा जाता है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में देखिए क्या होता है, व्यंजन में होता है बेटा स्वर की सहायता से उच्चारण किए जा सकने वाले वर्डों की व्यंजना कहते हैं। व्यंजन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग ट ठ ड ढ, च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब म म। अंतस्थ व्यंजन में कहते हैं य र ल व, य र ल व। और उसमें व्यंजन स हैं। संयुक्त व्यंजन में छत्री, ज्ञात, त्रिशूल, श्रमिक, ये सब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन में। जैसे संयुक्त व्यंजन में इसलिए बड़ा माना जाता है, जैसे क और षटकोण सात से छत्री बनता, ज यहाँ से ज्ञा बनता, त और ऐसे त्रय बनता, स और ऐसे श्रमिक बनता। अब वर्डों के स्थान, वर्डों के उच्चारण स्थान, जैसे कंठ। कंठ से क्या बोला जाता है? कंठ से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं बेटा? जैसे क ख ग घ ङ, ह अ विसर्ग, मतलब इस कंठ से। तालु स्थान ई, च छ ज झ ञ, य और स। मूर्धन री, ट ठ ड ढ ढ़, र और स।